आज ये जो मैच हम कराने जा रहे हैं ये एक बहुत ही अनयूजुअल मैच है, लेकिन फिर भी हम देखेंगे जरूर कि जीतेगा कौन। तो हमारे लेफ्ट कॉर्नर में है मेगलोडॉन। ये एक ऐसी मछली है जो कि आज से करीब 3 मिलियन ईयर्स यानी कि लगभग 30 लाख साल पहले विलुप्त हो गई थी। और इसके लेजेंडरी होने की एक बहुत बड़ी वजह भी है, क्योंकि ये अपने समय की सबसे बड़ी और सुपर पावरफुल शार्क हुआ करती थी। और हमारे राइट कॉर्नर में है टाइटेनोबोआ। भाई साहब ये भी कुछ कम नहीं है, क्योंकि अगर मैं बात करूं कि सबसे बड़ा सांप कौन सा है, तो ना तो वो कोबरा है, ना तो पाइथन है और ना ही एनाकोंडा है। वो है द बिगेस्ट स्नेक टाइटेनोबोआ, जो कि अभी तक के दुनिया भर के सभी सांपों में से सबसे बड़ा सांप है। ये इतना बड़ा है कि जिस भी जानवर को चाहे उससे अपना खाना बना सकता है। टाइटेनोबोआ एक बड़े कछुए या फिर एक बड़े क्रोकोडाइल को भी बड़े मजे से निगल सकता है, लेकिन ये भी करीब 55 मिलियन ईयर्स यानी कि 5.5 करोड़ साल पहले विलुप्त हो गए थे। तो रियलिटी में इन दोनों के बीच में कभी भी मैच नहीं हुआ, लेकिन आज आपका भाई कराएगा इन दोनों का मैच। तो इसीलिए ये मैच एक बढ़िया मैच होने वाला है और हम ये जरूर देखेंगे कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और हमारे चैनल वाइल्ड बुक को सब्सक्राइब करके घंटे को बजा लीजिएगा। अरे वाह भाई, कर भी लिया हैं? आय हाय हाय, आइए जानते हैं। ये दोनों ही अपने जमाने के सुपर पावरफुल मॉन्स्टर्स रह चुके हैं। शुरू करते हैं इनके साइजेस से। हमें मेगलोडॉन के एग्जैक्ट साइज के बारे में नहीं पता, क्योंकि इनके जो फॉसिल्स निकाले गए हैं उनमें सिर्फ बैकबोन्स यानी कि रीढ़ की हड्डियां और उनके बड़े आकार के दांत मिले हैं। लेकिन फिर भी हमारे साइंटिस्ट क्लेम करते हैं कि मेगलोडॉन करीब 50 फीट तक हो सकती थी और ये अभी तक की सबसे बड़ी शार्क हुआ करती थी। अगर आज के समय की बात करें तो इनकी सबसे बड़ी राइवल है व्हेल शार्क, लेकिन उसका साइज भी 40 फीट है। तो मेगलोडॉन ज्यादा बड़ी है, लेकिन ब्लू व्हेल के सामने इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, क्योंकि जहां मेगलोडॉन का साइज 50 to 60 फीट है, वहीं ब्लू व्हेल 75 to 100 फीट तक होती है। तो यहाँ पर मेगलोडॉन थोड़ी छोटी है, लेकिन फिर भी वो एक सबसे बड़ी शार्क है। अब बात करते हैं टाइटेनोबोआ की। तो इत्तेफाक से टाइटेनोबोआ भी कुछ कम नहीं है। और दोस्तों, सांप कोल्ड ब्लडेड यानी कि ठंडे खून वाले एनिमल्स होते हैं और उन्हें अच्छे से ग्रो करने के लिए एक वार्म यानी गर्म वेदर चाहिए होता है। और टाइटेनोबोआ के लिए नॉर्थ ईस्टर्न कोलंबिया एक परफेक्ट जगह थी, क्योंकि टाइटेनोबोआ के समय में यहाँ का टेम्परेचर करीब 90 डिग्री सेल्सियस था और इसी गर्म टेम्परेचर के कारण टाइटेनोबोआ करीब 42 फीट लंबे हुआ करते थे। और वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के सबसे बड़े सांप द बिग गल्प स्नेक को काफी आसानी से निगल सकते थे, जिनका साइज केवल 25 फीट था। तो मेगालोडॉन का साइज है 50 और टाइटेनोबोआ का 42। सो द फर्स्ट पॉइंट गोज टू मेगालोडॉन। अब बात कर लेते हैं वेट यानी वजन की। तो टाइटेनोबोआ का वेट था करीब 1100 किलोग्राम्स, जो कि एक छोटी लोडेड पैसेंजर से भरी हुई कार से भी ज्यादा भारी है। और अगर इसने अपना लंच कर लिया उसके बाद तो ये और भी ज्यादा भारी हो सकता था। मतलब 5 बड़े एनाकोंडा को मिलाकर भी टाइटेनोबोआ के जितना वजन नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब टाइटेनोबोआ का वेट ज्यादा है। लेकिन गाइज, इसमें भी एक ट्विस्ट है, और वो क्या है? मेगालोडॉन का वेट टाइटेनोबोआ से 50 टाइम्स ज्यादा है, जिसमें कि एक एवरेज एडल्ट फीमेल का वजन करीब 27 से 59 टन तक हो सकता था, जो कि एक बिना लगेज वाले एयरप्लेन से थोड़ा सा कम है। लेकिन फिर भी सेकंड पॉइंट आल्सो गोज टू मेगालोडॉन। स्पीड एंड एजिलिटी। दोस्तों, मेगालोडॉन करीब 16 फीट पर सेकेंड की स्पीड से स्विम कर सकती है, लेकिन ये स्पीड थोड़ी सी स्लो है, क्योंकि सपोज अगर मेगालोडॉन एक पूल में स्विमिंग कर रही हो और उसी पूल के साइड लैंड में उसेन बोल्ट रनिंग कर रहे हो, तो उनकी स्पीड मेगालोडॉन से डबल है, दैट इज 40 फीट पर सेकेंड। और अगर हम कंपेयर करते हैं सेल फिश को, जो कि पानी में रहने वाली सबसे तेज मछली है, तो वो भी मेगालोडॉन से ज्यादा है, जिसकी स्पीड है करीब 100 फीट पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं टाइटेनोबोआ की। तो जमीन पर अपने वेट और साइज की वजह से टाइटेनोबोआ की स्पीड भी कुछ खास नहीं है, लेकिन अगर इस जायंट स्नेक को पानी में स्विम कराया जाए तो इसकी स्पीड बढ़कर 20 किलोमीटर पर आवर हो जाती है, जो कि बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मेगालोडॉन से बचकर भागने के लिए इतनी स्पीड काफी है, और इसी स्पीड के कारण टाइटेनोबोआ मेगालोडॉन की बाइट से बच सकता है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट गोज टू टाइटेनोबोआ। तो दोस्तों, अब पॉइंट्स का खेल बहुत हो गया, इनको छोड़ते हैं और आते हैं सीधे फाइट पर। सबसे पहले मेगालोडॉन के जॉस पर झांक लेते हैं। तो मेगालोडॉन के दांतों का साइज है करीब 7 इंच 18 सेंटीमीटर, जो कि बहुत ज्यादा है और सभी शार्क की स्पीसीज में एक बड़ा रिकॉर्ड भी है। और मेगालोडॉन के पास ऐसे ही 250 दांत हैं, जो कि इसके जॉस के अंदर 5 रो में अरेंज्ड हैं। और इसके जबड़े का साइज करीब 6.5 फीट तक होता है। मतलब गाइज, हम इंसान तो इसका ब्रेकफास्ट भी नहीं है।
ये दांत इतने खतरनाक हैं कि किसी भी बड़े जानवर की मोटी स्किन को भी अच्छे से फाड़ सकते हैं, जैसे कि व्हेल। अब आते हैं टाइटेनोबोआ के ऊपर। दोस्तों, टाइटेनोबोआ के पास भी दांतों का एक बढ़िया भंडार है, जो कि इसके जॉस के अंदर सुई की तरह प्लेस्ड है, जिससे इससे अपने बड़े बड़े शिकारों को ग्रिप करने में बहुत हेल्प मिलती है और ये मजे से उन्हें निगल जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं फाइट। तो गाइस, टाइटेनोबोआ कभी भी ओशंस में नहीं जाएगा, लेकिन वो ओशंस के साइड में अपना शिकार ढूंढ रहा है और पानी के अंदर मेगालोडॉन खो चुकी है और वो भी स्विम करते हुए कोस्ट ऑफ कोलंबिया के पास पहुंच चुकी है। और अगर इसने पानी के नीचे से ही टाइटेनोबोआ को देख लिया तो ये डायरेक्ट अटैक करके टाइटेनोबोआ को अपना नाश्ता बना सकती है, लेकिन शार्क थोड़ी स्लो होती हैं, इसीलिए उसे चांस नहीं मिल पाया और टाइटेनोबोआ ने मेगालोडॉन को जकड़ने की कोशिश की और काफी हद तक जकड़ भी लिया, लेकिन मेगालोडॉन का साइज इतना बड़ा है कि वो उसे जकड़ कर मार नहीं सकता। लेकिन टाइटेनोबोआ ने मेगालोडॉन की स्किन पर बार बार अटैक करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी वो मेगालोडॉन की मोटी स्किन को उतना डैमेज नहीं दे पाया और टाइटेनोबोआ काफी लंबा है, इसीलिए द मैग को चांस मिला और उसने टाइटेनोबोआ के शरीर के किसी भी हिस्से को अपने बड़े जॉस के अंदर दबा लिया। मेगालोडॉन को उसका ब्रेकफास्ट मिल गया और हमें हमारा विनर मिल गया। तो अगर देखा जाए तो टाइटेनोबोआ कितनी भी कोशिश क्यों ना कर ले, लेकिन वो द मैग को नहीं हरा सकता। तो भैया आपको पता चल गया कि कौन है विनर और कौन है लूजर। तो अब मैं टाइटेनोबोआ की इससे ज्यादा बेइज्जती नहीं करूंगा, क्योंकि वो अपने आप में बहुत खास है। अब आप क्या सोचते हैं कमेंट करके बताइए। तो अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब तो आपने कर ही लिया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय।